पावन पर्व था गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकट्य दिवस। जब जब इस धरातल के लोगों को आवश्यकता होती है तब तक परमात्मा किसी न किसी रूप में आकर के हम संसार के लोगों का कल्याण करते हैं। इस कली काल के अंदर बहुत ही पावन दिन जब आया, कार्तिक मास में पूर्णमासी के दिन, जिस दिन देवता भी दीपावली का परम पावन पर्व मनाते हैं। कल आपने देखा होगा काशी के अंदर कैसे दीप उत्सव का परम पावन पर्व मनाया गया। हम सभी ने तो कार्तिक मास में अमावस्या के दिन दिवाली मनाई, लेकिन देवताओं की जो दिवाली है वो कार्तिक मास में पूर्णमासी के दिन मनाई गई। पर ठीक उसी दिन इस धराधाम के ऊपर नानक के रूप में एक महान विभूति ने जन्म लिया और पूरे विश्व के गुरु होने का उनको सौभाग्य मिला, क्योंकि नानक देव जी के आगे गुरु नानक देव जी कहा जाता है। स्टेशन है मिट्टी धुंध जग चानन होया, सतगुरु प्रगटिया। ऐसे गुरु को बार बार नमन करें, बार बार वंदन करें। जेड़ा मन दिया वांगा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा मन दिया वांगा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा तार हरि दे नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा तार हरि दे नाल जोड़े, ऐसा कोई उपदेश सुनावे। ऐसा कोई उपदेश सुनावे। सुन के मनवा अमल कमावे। मन इधर उधर ना डोले, ऐसा कोई संत मिले। मन इधर उधर जेड़ा मन दिया वांगा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत दर्शदा बड़ा महात्म, संत दर्शदा, संत दर्शदा बड़ा महात्म। संत दर्शदा लद विच दुर्लभ संत समागम। लद विच दुर्लभ जेड़ा सुटिया नु आन झंझोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा सुटिया नु जेड़ा मन दिया वांगा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा मन दिया जेड़ा तार हरि दे नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा तार ऐसा कोई उपदेश सुनावे। सुन के मनवा अमल कमावे। मन इधर उधर ना दौड़े, ऐसा कोई संत मिले। मन इधर उधर जेड़ा मन दिया वांगा मोड़े,
ऐसा कोई संत मिले। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदउ सब लायक। राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। भगत विपति भंजन सुखदायक। सिये राम मैं सब जग जानी, कराऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। कराऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। बोली अपर कयहूँ सखिनी का, एहि विवाह अति हित सब ही का। कोहु कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। सब यस मंजस अयहि सयानी, ये सुने अपर कयहि मृदुबानी। सखीन कह कोहु कोहु अस कयहि, बड़ प्रभाव देखत लघु अयहि। परस जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्याकृत अघभूरी। सो किरयहि बिनो शिव धनु तोरे, ये परतीति परिहरहि न भोरे। ये परतीति परिहरहि न भोरे। आदरणीय विद्वत समाज, बड़ा ही पावन प्रसंग और बड़ा ही पावन अवसर। कल आप सभी ने गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व को मनाया। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, नानक देव जी को इस विश्व के गुरु होने का सौभाग्य मिला, क्योंकि उनके नाम के आगे हम गुरु नानक देव जी महाराज कहकर के संबोधन करते हैं। और ये भी कहते हैं धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, क्योंकि उन्होंने सब ने संसार के कल्याण के लिए जो कार्य किया कि हम सब भगवान से जुड़े। और आज का प्रसंग भी ये जनकपुर की सखियां आपस में चर्चा करती हैं तो केवल राम की चर्चा करती हैं। और कई बार राम के मिलने में ऐसे लगता है कि राम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रसंग में आज के दोहे में पढ़ा गया ना, को के शंकर चाप कठोरा और ए श्यामल मृदुगात किशोरा। शिव जी का धनुष तो बड़ा कठोर है और ये श्यामल गात हैं जिनको पुष्प तोड़ते हुए भी पसीना आ जाए। अब इतने सुकुमार और शंकर के धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे? ठीक उसी प्रकार से हमें भी ऐसे लगता है कि हमारे जीवन के अंदर तो ना जाने कितने विकार हैं, क्या पता भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन जब जीवन के अंदर सदगुरु का आगमन होता है, जब जीवन के अंदर संत का प्रवेश होता है,
तो संत कहते हैं डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जैसे भी हो ना, भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ। और गुरु नानक देव जी महाराज के वो वचन बहुत प्रिय लगते हैं, जिन्होंने संसार के लोगों से एक प्रश्न किया कि ये बताओ सुख चाहते हो ना, और सबने एक मत से ये स्वीकार किया कि हमें सुख चाहिए। तो संत ने एक सुंदर मार्ग बताया, करना क्या है। बोले जे तो सुख चाहे सदा, तो शरण राम की ले, कह नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख देह सिया, वर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा अगर सुख चाहता है ना तो राम की शरण में चला जा, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा तेरे जीवन के अंदर। कौन सा समय आएगा। बोले संग सखा सब तज गयो, बोले संग सखा तब तज गयो, और कोई ना निभियो साथ, और कह नानक इस विपत में टेक एक रघुनाथ सिया, वर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है जीव, एक समय तो तेरे जीवन के अंदर भी वो आएगा जब सब तुझे छोड़ करके चले जाएंगे, और फिर राम ही तो काम आएगा ना। क्यों ना अवसर मिलते जाग जाना चाहिए, और वास्तव में संत जगाने का ही कार्य करते हैं। हम सब लोग तो मोह रूपी निद्रा के अंदर सोते रहते हैं, लेकिन कोई संत जब इस धराधाम के ऊपर अवतरित होता है तो वो जगाता है। जागो रे जिन जागना, और हुण जागन की बार, बोले फिर क्या जागे नानका, जब सो गए पांव पसार। अभी अवसर है, अभी भगवान ने एक मौका दिया है, अभी तो हम भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं, और भगवान के नाम में ही हमारा कल्याण छिपा हुआ है। आज गुरु नानक देव जी महाराज जिस सुख की बात कर रहे हैं वो सुख कौन सा है। क्योंकि जे तो सुख चाहे सदा, सदा के अभिप्राय क्या होता है, जो निरंतर मिलने वाला सुख हो। क्योंकि सुख भी कई प्रकार का होता है ना। एक होता है स्थायी सुख, जो संसार के अंदर मिलता तो है लेकिन वास्तव में वो स्थायी नहीं रहता, अस्थायी होता है। लेकिन संत महात्मा जिस सुख की बात करते हैं वो तो एक अस्थाई सुख है, निरंतर मिलने वाला हमारे जीवन के अंदर है, और वो अलौकिक सुख है जिस सुख को महाराज जनक ने प्राप्त कर लिया। जनक जी को जब राम जी का दर्शन हुआ तो जनक जी ने कहा ना कि इनहि विलोकत अति अनुरागा, और बरबस ब्रह्म सुखाई मन त्यागा। जीव अगर चाहता है सुख मिले तो भगवान की शरण में चला जा। और हम संसारिक जीव भगवान की शरण में ही तो नहीं जा पाते ना। भगवान की शरण में चले जाएं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से बार बार तो कहा अर्जुन तू मेरी शरण के अंदर आ, और पांडवों ने जब अपना समर्पण किया कि प्रभु हम आपकी शरण में हैं, तो आप सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने उनकी किस प्रकार से रक्षा की। पूरे महाभारत के युद्ध के अंदर भगवान कृष्ण ने ही तो पांडवों को एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार पचाने का प्रयास किया। और जब युद्ध समाप्त भी हो गया ना, तो भी उस धृतराष्ट्र के मन के अंदर इच्छा जागृत हुई। क्योंकि अंदर तो कपट भरा हुआ था ना, क्यों ना इन पांडवों को मैं समाप्त कर दूं। और भीम के प्रति तो उसके मन के अंदर द्वेष भावना थी ही, क्योंकि भीम ने दुशासन को मारा था, दुर्योधन को मारा था। इसलिए जब युद्ध समाप्त हो गया ना, तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं अपने पांडवों पुत्रों का आलिंगन करना चाहता हूं।
और उनको बधाई देना चाहता हूं। और सबसे मिला वो धृतराष्ट्र, अर्जुन से भी मिला, युधिष्ठिर से भी मिला, नकुल सहदेव से भी मिला, लेकिन भीम के प्रति उसके मन के अंदर बड़ी द्वेष भावना थी और बल की कोई कमी नहीं थी। धृतराष्ट्र के अंदर 10,000 हाथियों का बल था उसके अंदर भी। और जैसे ही आलिंगन करने के लिए भीम को बुलाया ना, भगवान कृष्ण तो सब जानते हैं ना, सबके अंतर मन के अंदर परमात्मा ही तो निवास करते हैं। भगवान समझ गए ये मेरे भीम को समाप्त कर देगा, ये मेरे भीम को छोड़ेगा नहीं। इसलिए एक पाषाण की मूर्ति को ला करके उस भीम के धृतराष्ट्र के सामने रखा गया। और जैसे ही उसने उसका आलिंगन किया तो आप सब लोग जानते हैं कि वो जो पाषाण की मूर्ति थी वो एकदम से खंडित हो गई, चकनाचूर हो गई जैसे ही उसका आलिंगन किया। और भगवान ने किस प्रकार से अपने भीम के प्राणों की रक्षा की। कहने का अभिप्राय क्या है कि जो परमात्मा के प्रति शरण ग्रहण कर लेता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। आज गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, अगर चाहते हो ना कि तुम्हारी रक्षा हो तो जे तू सुख चाहे सदा शरण राम की ले, राम की शरण में चले जाओ, ये आपका कल्याण हो जाएगा। और ये मानव शरीर बार बार थोड़ी मिलता है। गुरु नानक देव जी महाराज को पैसे दिए ना पिता ने, जाकर के व्यापार करके आओ, 20 रुपए दिए और उस समय बड़ी कीमत होती थी 20 रुपए की। और किस प्रकार से जब रास्ते के अंदर भूखे प्यासे उन राहगीरों को देखा, संत महात्माओं को देखा, तो वो 20 रुपए उन्हीं की भोजन व्यवस्था में लगा करके आ गए ना। और पिता ने आकर के पूछा, नानक व्यापार कर आए? बोले व्यापार ऐसा किया है, सच्चा सौदा करके आया हूँ। क्योंकि जो परमार्थ के कार्य में धन लग जाए ना, वही तो सच्चा सौदा है, बाकी सब तो व्यर्थ है ना। और किस प्रकार से जब वो एक बार अनाज तोल रहे थे तो अनाज को तोलते तोलते जब 13 के ऊपर आकर के गए ना तो गिनती रुक गई, क्योंकि सब कुछ 13 ही तो है ना। और संतों ने कहा 13 बाणा मीठा लागे। जब 13 शब्द आए तो सब कुछ ही तो 13 है ना। मैं भी तो कोई अपना थोड़ी हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, और जो कछु है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हजरत निजामुद्दीन लंगर प्रथा की जो शुरुआत की वो हमारे इसी महान संत गुरु नानक देव जी महाराज ने की, जहाँ सबको एक एकत्रित होकर के, छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता गुरुद्वारे के अंदर। आप सब लोग जानते हैं, सब एक पंक्तिबद्ध होकर के बड़े प्रेम से परमात्मा के नाम का स्मरण करते हुए उस भोजन को स्वीकार करते हैं। चंगियाइयां वडियाइयां वाजे शब्द हदूर, और कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। और जिन्नी नाम धियाया गए मशक्कत काल, और नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वो मुख धन्य है जिस मुख से भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए। क्योंकि संत महात्मा सब संतों की एक ही मत होती है कि भैया भगवान का नाम जपो। चाहे वो गुरु नानक देव जी महाराज हो, चाहे वो संत कबीर हो, चाहे हमारे बाबा तुलसी हो, चाहे वो सूरदास हो, सभी इस बात के ऊपर बल देते हैं कि नाम जपो। एक नाम बो 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 बो, अब कल्लू आयो रे। एक नाम बो बो, बस इस संसार के अंदर है जीव, भगवान के नाम का उच्चारण कर, भगवान को याद कर, ताकि तू इस कली काल से अपने आप को बचा सके। अन्यथा बड़ा कठिन है इस कली काल के अंदर। संत गुरु नानक देव जी महाराज को बार बार वंदन करें। आइए 1-2 बार उच्चारण करें वाहे गुरु वाहे गुरु, क्योंकि उनकी जो करनी है वो आज हमारे सामने है। आज हम सभी नतमस्तक हो रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा बताए गए मार्ग का ही हम अनुकरण कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सभी अपनी जीवा को पावन करेंगे, और जैसे गुरुद्वारों के अंदर जाकर के हर जीव केवल एक ही नाम का उच्चारण करता है, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, वाहे गुरु वाहे गुरु
वाहेगुरु 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 जी, वाहेगुरु 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी, सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी, वाहेगुरु 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 जी, सतनाम वाहेगुरु सतनाम जी, सतनाम वाहेगुरु सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, जिन्होंने एक अथक प्रयास किया और हम कलियुगी जीवों को राम के नाम से जुड़ने का एक सुंदर मंत्र दिया कि राम के नाम से जुड़ो, यही कमाई साथ जाने वाली है, जीव और कुछ भी साथ नहीं ले जाएगा। कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर, जीव के किए हुए कर्म ही उसके साथ जाते हैं। पर जिन्नी नाम ध्याइया गए मशक्कत काल, और नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। और नानक देव जी महाराज का बड़ा प्रिय मंत्र है, नानक नाम चढ़दी कला और तेरे बाणे सर्वत्र दा भला। क्योंकि संत सबका कल्याण करते हैं। ऐसे ही नहीं है कि केवल सिख समुदाय के ही गुरु नानक देव जी महाराज हैं, ये कहना बिल्कुल अनुचित होगा, क्योंकि हम सब भी सिख हैं। जो शिष्य है वो सिख ही तो है ना, और हम सब भी तो सीखते ही रहते हैं। इसलिए नानक नाम जहाज है और चढ़े सो उतरे पार। नानक जी ने कहा कि नाम को जहाज बना लो ना, और इस नाम रूपी जहाज के ऊपर सवार हो जाओ और आपका कल्याण हो जाएगा। जैसे कि मैंने पूर्व में कहा, संत सबका कल्याण करते हैं। ऐसी बात नहीं कि केवल उन्होंने सिख समुदाय का ही कल्याण किया, नहीं, सबका। और आज के प्रसंग में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ना, वो जो जनकपुर की सखियां है ना, वो सबका कल्याण करना चाहती है। मानस की ये जो चौपाइयां है ना, बड़ी सुंदर हैं। होली अपर कयाहूं सखिनी का यही विवाह अतिहित सब ही का। इस विवाह में सबका कल्याण है, केवल एक दो व्यक्तियों का नहीं। क्योंकि संत जो आपस में चर्चा करते हैं ना, और ये जनकपुर की जो सखियां है ना, ये सबके सब संत हैं। क्योंकि राजा जनक का प्रभाव रहा, राजा जनक के पुण्य कर्म रहे कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सबके सब संत हैं इस नगरी के अंदर रहने वाले। और संत तो सबके कल्याण की सोचते हैं ना, संत केवल एक व्यक्ति विशेष के कल्याण की नहीं सोचते। त्रिजटा संत है, इसलिए त्रिजटा ने कहा कि अगर अपना कल्याण चाहती हो ना, सीता से ही करो हित अपना। हित शब्द आया वहां पर। अगर अपना कल्याण करना चाहती हो तो इनको पहले जानो, ये है कौन? जनक सुता जग जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधाने की। अरे ये जगदम्बा है, और जगदम्बा को त्रास दे करके तुम पाप कमाओगी, इसलिए पुण्य अर्जित करो।
इनकी सेवा करो, सीता से ही करऊं हित अपना। और हमारे संत शिरोमणि भरतलाल जी महाराज भी तो हित हमार सिए पति सेवकाई और सोहर लीना मात कुटिलाई। सबका हित सोचते हैं भरत, तभी तो सबको साथ लेकर के चलते हैं। और आज जनकपुर की सखियां भी यही विवाह अति हित सब ही का, सबका हित होगा इस विवाह से। पूछा क्या होगा? बोले सबको अगर विवाह हो जाएगा ना तो राम जी का दर्शन बार बार होगा, और जब बार बार दर्शन होगा तो हम कृतकृत्य हो जाएंगे, क्योंकि भगवान का दर्शन तो बार बार होना चाहिए ना, जब जब हमारा जन्म हो। भरत ने ऐसे थोड़ी कहा कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चयऊ निर्वाण, पर जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। अब ये तो भगवान ने कृपा कर दी कि इस जन्म में हमें सत्संग मिल गया, लेकिन अगले जन्म भी तो मिलना चाहिए ना। अगले जन्म में भी तो भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए, भगवान का नाम स्मरण होना चाहिए, और उसके लिए तैयारी तो इसी जन्म से करनी पड़ेगी ना, क्योंकि जन्म जन्म मुनि यतन कराही, हमारा जन्म जरूर होता है। इसलिए आज वो जनकपुर की सखियां आपस में चर्चा कर रही हैं कि अरे इनका दर्शन एक बार तो हो गया, लेकिन अब तो इनसे अगर संबंध जुड़ जाए तो फिर इनका दर्शन बार बार होगा, और बार बार होने के लिए राम और जानकी का विवाह हो जाए, क्योंकि जानकी भक्ति का स्वरूप है। भक्ति अगर परमात्मा को समर्पित कर दी जाए ना, और हम कलयुगी जीव तो भक्ति भी नहीं कर सकते ना। कह तो देते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, पर बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। लेकिन भक्ति करना भी हम संसारिक जीवों के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि ग्रह का रज नाना जंजाला और ते अति दुर्गम शैल विशाला। कोई विरला ही जीव इस सत्संग के अंदर आकर के मन वचन और कर्म से एकाग्र होकर के बैठता होगा, और ऐसे जीव को वंदन करना चाहिए। ना जाने किसके भरोसे कौन तर जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब इतने इस डिब्बे के अंदर संत बैठे हुए हैं, कोई एक तो होगा ना जो मन वचन और कर्म से केवल परमात्मा की कथा को सुन रहा होगा, और उस जीव के पुण्य कर्म से ही सबका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि भरत एक ही थे बस, जब सब राम के पास लेकर के चले थे, बाकी सब तो विश्वास छोड़ दिया था ना कि राम 14 साल बाद मिलेंगे, लेकिन भरत ने कहा नहीं, मैं लेकर के चलता हूँ, और भरत ने सबको राम का दर्शन कराया। और आज वो जनकपुर की सखियां आपस में चर्चा करती हैं। हम कलयुगी जीव जो है ना, अपनी बात को रखने में संकोच नहीं करते, क्योंकि पाप कर्म ज्यादा होते हैं ना, इसलिए सोचते हैं अरे छोड़ना, भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। भगवान को मिलना तो बड़ा कठिन है। आज ये प्रसंग के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज समझाने का प्रयास करते हैं। उस समय भी किसी सखी ने कहा कि विवाह तो हो जाएगा, क्योंकि राम और जानकी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे राम जी बड़े सुंदर हैं ना, ऐसे सीता जी भी बड़ी सुंदर हैं। जैसे राम जी का प्रकट्य हुआ है, ऐसे सीता जी का भी प्रकट्य हुआ है। जैसे राम जी का जो शरीर है ना, वो पंच तत्वों से निर्मित नहीं है, ऐसे ही सीता जी का जो शरीर है वो पंच तत्वों से निर्मित नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। विवाह तो हो जाएगा और होना भी चाहिए, लेकिन आप जानती नहीं, जनक जी ने एक प्रतिज्ञा की हुई है, और वो प्रतिज्ञा जब तक पूरी नहीं होगी तब तक विवाह हो नहीं सकता। हम अपनी बात को भी तो कई बार रख देते हैं ना। तो यहाँ पर वही सखी कहने लगे, को कै शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा, सब असमंजस यही सयानी। उसको सयानी कहा, जिसने कहा ना विवाह हो जाए, क्योंकि वो सयानी है। जीव और परमात्मा का मिलन तो होना ही चाहिए ना। कोई भी संत अगर ये कहता है कि तुम्हारा मिलन भगवान से होगा, लेकिन भगवान से मिलने के लिए तुझे भी कुछ प्रयास करना पड़ेगा, तो वो जीव धन्य है जो कम से कम हमारे सामने इस बात को रख तो रहा है ना कि भगवान से मिलो। भगवान से मिलने में ही कल्याण है। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उस सखी को सयाना माना गया कि तू सयानी है। बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है कि विवाह होना चाहिए, और हम सब भी चाहते हैं कि विवाह हो जाए,
क्योंकि जीव और आत्मा और परमात्मा का मिलन तो होना चाहिए ना। और आगे चल करके बड़ा सुंदर प्रसंग है, पुष्प वाटिका में जाकर के राम और जानकी का मिलन हुआ है। बड़े सुंदर प्रसंग हैं और बड़े गहन अर्थों को ये रखने वाले प्रसंग हैं। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उसको सयानी कहा गया कि तूने कह तो दिया कि विवाह होना चाहिए इसलिए तू सयानी है, लेकिन एक बात तो तू भी समझ जाती है ना कि सब दुविधा है, सब असमंजस है, लेकिन जब जीवन के अंदर गुरु का आगमन होता है तो कुछ भी असंभव नहीं रहता, क्योंकि गुरु जो है ना वो असंभव को भी संभव कर देते हैं। इसलिए जीवन के अंदर बार बार कहा जाता है कि गुरु बना लो, गुरु को धारण कर लो। और अगर किसी को और नहीं बना सकते तो हनुमान जी महाराज को ही गुरु बना लो ना। जय 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 हनु माने गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। क्योंकि गुरु ही तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, और हम सब अभी तक तो अंधकार में हैं। लेकिन जो गुरु मिले, हमारा हाथ पकड़ ले और पकड़ करके हमारे जीवन के अंदर वो प्रकाश कर दे। क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज ने प्रकाश ही तो किया। मिट्टी धुंध जग चानन होया और सतगुरु प्रगटया। धुंध हो तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है ना, और धुंध के मौसम में हम सब भी तो अपने ऑफिस को निरंतर प्रतिदिन जाते हैं। किस प्रकार से गाड़ियां भी विलंब से चलती हैं, क्योंकि धुंध का समय है। और हमारे जीवन के अंदर भी तो धुंध ही तो है, अंधकार ही तो है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मार्ग में जाएं तो किस दिशा में जाएं। लेकिन जो सदगुरु मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, जो हाथ पकड़ लेते हैं, और केवल हाथ ही नहीं पकड़ते बल्कि प्रकाश कर देते हैं। अब प्रकाश हो तो सब कुछ दिखाई देता है ना। अब रात्रि का समय हो तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वही दिन का समय हो तो सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। आज उन सखियों में एक गुरु रूप के अंदर सखी भी आई। उसने कहा चिंता छोड़ो सखी इनके को अस कहीं। देखने में ये छोटे जरूर लग रहे हैं, लेकिन विचार करो कि आपने सुना नहीं कि इन्होंने अहिल्या का उद्धार कर दिया। अरे जो अहिल्या का उद्धार कर सकता है केवल चरणों की रज से, क्या वो शिव के धनुष को नहीं तोड़ सकता? जो ताड़का का वध कर सकता है, एक ही बाना प्राण हर लीना और दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण से जो ताड़का का वध कर सकता है। माँ कौशल्या ने भी प्रश्न किए ना जब राम वापिस लौटे, राम एक बात बताओ, हमने सुना है तुमने ताड़का को वध कर दिया। मार्ग जात भयावनी भारी, कहीं विदिता तो ताड़का मारी। छोटे छोटे तुम्हारे हाथ हैं, सुकुमार तुम्हारे हाथ हैं, कोमल तुम्हारी अवस्था है, और तुमने ताड़का का वध कर दिया। हमने सुना है तुमने उस शिव के धनुष का भंजन कर दिया। हमें लगता नहीं। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। ये तो विश्वामित्र जी की कृपा हो गई। आज वो जनकपुर की सखियां गुरु रूप में भी हैं और उनका वो मार्गदर्शन करती हैं। चिंता मत करो। जब इन्होंने इतने महान कार्य कर दिए, तरी अहिल्या कृत अघोरी, और हमें तो प्रार्थना करनी चाहिए बस कि भगवान जब आपने इनका उद्धार कर दिया तो फिर हमारा भी उद्धार करो ना। अगला स्टेशन आज जनकपुर की सखियां यही तो कह रही हैं कि ये कर सकते हैं, और हमारे मन के अंदर एक विश्वास हो जाए कि परमात्मा सर्व समर्थ है। ऐसा कुछ भी कार्य नहीं जो भगवान न कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हैं। इनके लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है, सब कुछ कर सकता है मेरा परमात्मा, वो मेरा राम जो सर्व समर्थ है। आइए एक दो बार भगवान से प्रार्थना करें और उसके पश्चात वाणी को विश्राम देंगे। तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, राम हमको
हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना राम हमको भी तारो। हमने सुना है राम लाखों को तारा, हमने सुना है राम लाखों को तारा। लाखों को तारा फिर हमें क्यों विसारा, लाखों को तारा फिर हमें क्यों विसारा। कोई तो करके बहाना राम हमको भी तारो। कोई तो करके बहाना राम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना राम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना राम हमको भी तारो। भगवान से केवल यही प्रार्थना करनी है, हे प्रभु हमारा उद्धार करो। पर कली तारण गुरु नानक आया। गुरबाणी में आता है कि कली तारण, कलियुगी लोगों का ही उद्धार करने के लिए वो गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकट्य हुआ। ऐसे गुरु को बार बार नमन करें, बार बार वंदन करें और उनकी कृपा का अगर एक अंश भी हमें प्राप्त हो जाए, एक कण भी हमें प्राप्त हो जाए, तो हम भगवान की उस अतुलनीय कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। आइए इन्हीं वचनों के साथ वाणी को विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।